बहुत ही कॉमन टेस्ट के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट की रिपोर्ट आज मैं आपको बताऊंगी कि खुद से सीबीसी की रिपोर्ट कैसे समझे, घर पर सीबीसी की रिपोर्ट कैसे पढ़ें और सीबीसी क्या है, ये क्यों किया जाता है। देखिए, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे बुखार आ गया, कोई इंफेक्शन हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले एक कॉमन टेस्ट लिखते हैं जिसका नाम है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी की रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का ये सारे पैरामीटर्स जो है वो सीबीसी की रिपोर्ट में आते हैं। तो ये पैरामीटर्स क्या है, ये पैरामीटर्स क्या बताते हैं आपके शरीर के बारे में, उन सभी के बारे में सीबीसी टेस्ट के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीबीसी टेस्ट। देखिए, सबसे पहले समझे कि सीबीसी क्या है, उसके बाद में हम रिपोर्ट आपको बताएंगे। सीबीसी क्या है? एक कॉमन ब्लड टेस्ट है, जो खून की जांच हम करवाते हैं, हम कहते हैं कि खून की जांच करवाना है। तो सीबीसी भी एक खून की जांच है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं। सीबीसी कोई एक टेस्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं और उनके बारे में हमें समझना जरूरी है। देखो, सीबीसी जो है वो एक ब्लड टेस्ट है जो किसी डॉक्टर के द्वारा या फिर किसी मेडिकल प्रोफेशंस के द्वारा लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में कुछ कोशिकाएं होती है, आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। वैसे ही आपके ब्लड में भी कुछ सेल्स होती है जिसे हम ब्लड सेल्स या रक्त कोशिका कहते हैं। इन रक्त कोशिका के माध्यम से हम हमारे पूरे शरीर की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये रक्त कोशिका हमारे शरीर के हर ऑर्गन तक पहुंचती है और वहां से जानकारी लेकर आती है कि वो ऑर्गन कैसा है, लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, ये सारी जानकारी हमें देती है। तो कैसे ये जानकारी देती है, कौन सी सेल हमें देखनी है, उनके बारे में ही हमें समझना है। तो देखिए, यहां पर जो सेल मैं आपको बता रही हूं, ब्लड सेल्स, उनके काउंट जो है शरीर में कितना है उनका, ठीक है, नॉर्मल जो कितना होना चाहिए हमारे शरीर में उतना ही है या फिर ज्यादा है या कम है, ये हमें देखना है। फिर दूसरा कि उनका प्रकार और आकार कैसा है, उनका शेप और साइज कैसा है, जैसा नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर होता है, होना चाहिए वैसा ही है या डिफरेंट है, ये भी आप सीबीसी टेस्ट के अंदर देखते हैं। अब मेनली हम कौन कौन से टाइप की सेल देखते हैं उनके बारे में बताती हूँ। मेनली हम तीन टाइप की सेल देखते हैं। एक है एरिथ्रोसाइट जिसे हम आरबीसी कहते हैं, दूसरी डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, और तीसरी प्लेटलेट जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब आप डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके की सेल जो होती है हमारे शरीर में होती है, ये तीनों सेल इसके अंदर है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और यही सेल्स हमारे पूरी ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानकारी देती है। देखिए, अब सीबीसी क्या है, क्यों किया जाता है, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सीबीसी एक ब्लड टेस्ट है जो कि बताता है कि किसी पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए, कि जैसे किसी को एनीमिया हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गया, यहां तक कि ल्यूकेमिया और कैंसर तक की कंडीशन भी हम सीबीसी टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है कि हमें जो बीमारी हुई है, जैसे एनीमिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट पर कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं, हमारी ब्लड सेल्स नॉर्मल हो रही है या नहीं, वो हम इसी सीबीसी टेस्ट के द्वारा समझते हैं। तीसरा, मैंने बताया कि ये जो सेल्स होती है वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानकारी देती है। तो हम रूटीनली टेस्ट में भी इस सीबीसी टेस्ट को लेते हैं और हमारे शरीर के बारे में जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। अब आगे चलते हैं कि आप टेस्ट करवाने के लिए लैब में गए, डॉक्टर ने सीबीसी टेस्ट लिखकर दे दिया। जब आप लैब में जाते हैं तो वहां पर आपका सैंपल कलेक्ट किया जाता है। वो यहाँ पर आपके इस हाथ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। दोनों हाथ में से किसी भी हाथ में से आपका सैंपल जो है वो यहां से निकाला जाता है और एक ऐसी ट्यूब होती है लैब में, पर्पल ढक्कन जिसका होता है, हमेशा याद रखें, हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, मैं ट्यूब भी आपको बता ही देती हूँ, ये ट्यूब है, पर्पल ढक्कन है इसका। तो ऐसी ट्यूब में सीबीसी का ब्लड कलेक्ट किया जाता है, हमेशा ध्यान रखें। अब फाइनली हमारे पास हमारी सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है और उसके बारे में हमें समझना है। तो कैसे समझेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में बताती हूँ। देखो, आपकी लैब की रिपोर्ट आती है तो हर लैब की रिपोर्ट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि आपका एक में हीमोग्लोबिन 5 दिया या एक में 10 दे दिया।
थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हर लैब में मशीनें अलग-अलग होती है, वहाँ पर उनके रिएजेंट अलग-अलग होते हैं, इस कारण से वहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब सीबीसी की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि आपको क्या-क्या देखने को मिलता है। तो कुछ ये पैरामीटर्स जो होते हैं, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। जो सेल्स मैंने आपको बताई है, उन सेल्स की मतलब कि जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं। तो आरबीसी है, आरबीसी के बहुत सारे मेंबर हैं, डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे मेंबर हैं। तो उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं।